सो हाय एवरीबॉडी, कैसे सब बढ़िया? ओके ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली जो हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स का, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का, उसमें थर्ड टॉपिक है। आज हमारा क्या है जी? थर्ड टॉपिक है। ओके, तो आज का टॉपिक किस बारे में होने वाला है सर जी? तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो एंड मैक्रो, तो बेसिकली जो माइक्रो है वो हमें क्लास 11th में पढ़नी है, मैक्रो जो हमें पढ़नी है क्लास 12th में पढ़नी है। तो ये आपके पास 11th में है एंड ये आपके पास 12th में है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरी की पूरी बुक हमारे पास है वो 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स है और 12th में हम पढ़ेंगे, सेपरेट बुक होगी तो वो होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो सर ये होता है क्या? इकोनॉमिक्स तो देखो सबको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो वो तो हमने पढ़ लिया था इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ा था हमने, क्या समझा था इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या है? तो इकोनॉमिक्स का मतलब बेसिकली एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ये स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, है ना, उनको हम किस तरीके से यूज़ करें, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करें कि एक इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर को मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन मिल पाए, प्रोड्यूसर लेवल पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए, इंडिविजुअल लेवल पे उसे सेटिस्फेक्शन मिल पाए, और कंट्री लेवल पे, अगर हम कंट्री या इकोनॉमी के लेवल पे बात करें तो सबका सोशल वेलफेयर हो पाए, यही था, है ना। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसके अंदर हम ये पढ़ने हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि अनलिमिटेड जो वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई किया जा सके, ये सब था। तो अब सर इसमें माइक्रो और मैक्रो कहाँ से आ गया? तो बहुत इसको समझते हैं। तो माइक्रो बेसिकली बहुत आसान भाषा में बोले तो माइक्रो का मतलब है माइक्रो का मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो का मतलब बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो का मतलब है जी, वैगनो का मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो का मतलब क्या है जी? समष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो मतलब व्यष्टि और मैक्रो मतलब समष्टि। तो जो माइक्रो है बेसिकली ग्रीक भाषा के एक शब्द माइक्रोस से बना है। किससे बना है? माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। तो यानी जब हम और बेसिक जब ओके ठीक है। और मैक्रोस जो है किससे बना है? मैक्रोस, यानी ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है मैक्रोस, जिससे बना है, जिसका मतलब है बड़ा, है ना। तो बेसिकली सर हम क्या कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स में बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज़ को पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को पढ़ रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है वो छोटे लेवल पे भी है, बड़े लेवल पे भी है। तो यानी जब छोटे लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक सिंगल लेवल पे जब हम इसको मिटा देते हैं, ओके, तो जो हमारी इकोनॉमिक क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, है ना, प्रॉब्लम्स और इश्यूज़। कौन सी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कंट्री इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, लास्ट वीडियो देखा था ना आपने, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना। तो ठीक है जी। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं, अगर हम उनको छोटे लेवल पे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? छोटे लेवल पे स्टडी करेंगे, यानी एक एक इंडिविजुअल के बारे में, एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, एक फर्म के बारे में पढ़ेंगे, एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, छोटे लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक यूनिट लेवल पे, सिंगल लेवल पे। तो हमारा मतलब किससे होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो इसका मतलब होगा हम किसके स्टडी कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यानी सिंगल लेवल पे, छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको जब हम पढ़ेंगे तो उसका मतलब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। जब हम मैक्रो की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर? मैक्रो की। तो जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो यानी बड़े लेवल पे, जब हम कंट्री लेवल पे कि देश की इनकम कितनी है, देश की इनकम कितनी है ना, देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, टोटल इनकम, पर कैपिटा इनकम, देश में बेरोज़गारी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, रोज़गार कितना है, ये सारी चीज़ें जब हम कंट्री लेवल पे, बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, देश की टोटल डिमांड कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल डिमांड। तो जब हम बड़े लेवल पे, कंट्री लेवल पे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हमारा मतलब किससे होगा जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। समझ में आ गया होगा? आई थिंक समझ में आ गया। तो ये माइक्रो मतलब छोटा, ये मतलब बड़ा। ओके, एक डिफरेंस देख लेते हैं, एक टेबुलर डिफरेंस देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि नहीं? तो माइक्रो और मैक्रो क्या लिख लेते हैं? माइक्रो एंड मैक्रो, है ना, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो के बीच में पहला डिफरेंस तो यही है कि जो हम प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं? एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे हैं। किस लेवल पे पढ़ रहे हैं? एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे हैं, यानी कि एक वो हाउस होल्ड हो सकता है, एक घर हो सकता है, एक फर्म हो सकती है ना, और एक मार्केट हो सकती है, एक इंडस्ट्री हो सकती है ना। ये सब छोटे छोटे, मार्केट का मतलब पूरे देश की मार्केट नहीं है ना, छोटी छोटी मार्केट हैं, जैसे आपके इलाके की एक छोटी सी मार्केट, तो इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री है। तो जब कंट्री एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल जब हम पढ़ाई करेंगे, इकोनॉमी यानी पूरे कंट्री लेवल पे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो हमारा जो टॉपिक है वो किसके अंदर आएगा? हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसके अंदर आएगा? हमारी जो कंसेप्ट्स हैं या जो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो किसके अंदर आएगा? मैक्रो के अंदर। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ओके, तो दूसरा टॉपिक था कि हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली एक फर्म है, अब फर्म
मतलब फॉर्म जो एक सिंगल फॉर्म है, तो वो इनपुट लेगी फिर आउटपुट बनाएगी, यानी कि रॉ मटेरियल लेगी, मतलब माल बनाएगी, तो प्राइस कैसे डिसाइड करेगी? नहीं तो एक फर्म कैसे प्राइस डिसाइड करेगी? वो किसके अंदर पड़ा जाएगा जी? वो माइक्रो के अंदर पड़ा जाएगा। लेकिन जर्नल प्राइस लेवल, कौन सा प्राइस लेवल? जर्नल, यानी पूरी कंट्री के अंदर किसी एक चीज़ का प्राइस क्या डिसाइड होना चाहिए, क्या मैक्सिमम होना चाहिए, क्या मिनिमम होना चाहिए, जर्नल प्राइस लेवल पूरी कंट्री के अंदर जो महंगाई जिसे हम कहते हैं जर्नल प्राइस लेवल, तो वो जो टॉपिक है वो किसके अंदर पड़ा जाएगी जी? मैक्रो के अंदर। तो यानी कि मान लेते एक फर्म जैसे कैसे अपना प्राइस डिसाइड करेगी वो इसके अंदर पड़ा जाएगा कंट्री के अंदर, जनरल प्राइस लेवल कैसे डिसाइड हो जाएगा वो इधर पड़ा जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्या नहीं? ओके जी, और बताओ सर और क्या होता है? तो तीसरा टॉपिक ये है जी, बहुत सिंपल सा है कि जब हम, है ना, जब हम माइक्रो और मैक्रो, तो जब हम माइक्रो को पढ़ेंगे तो हम ये मान लेंगे, ये एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, ये समझ लेंगे, ये कल्पना कर लेंगे, ये सोच लेंगे कि जो मैक्रो है, मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स है ना, मैक्रो के जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का मतलब मैक्रो के अंदर जो चीज़ें हैं जो चेंज हो रही है, जो कंट्री पे इनकम है, जो कंट्री का कंजम्पशन है, वो सारी चीज़ें, कंट्री लेवल पे जो महंगाई है, वो सारी चीज़ें, तो वो सब क्या है? कांस्टेंट है। वो सब क्या है? कांस्टेंट, यानी कंट्री लेवल पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब हम माइक्रो को पढ़ेंगे तो हम ये सोचेंगे कि हमें दुनियादारी बाढ़ में गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एक बंदा जब अपनी प्रॉब्लम को पढ़ेगा तो ये मान लेगा कि सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ स्थिर है, कुछ बदल नहीं रहा है, बाहर कुछ चेंज नहीं आ रहा है, बस उसे अपनी पॉलिसीज़ को ध्यान देना है। लेकिन जब हम मैक्रो पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका उल्टा है, ये एज्यूम कर लेंगे कि जब हम कंट्री लेवल पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तो एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर मार देंगे। हम ये समझ लेंगे कि माइक्रो जो वेरिएबल है वो क्या है? कांस्टेंट है। बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले तो इसका मतलब है कि मान लो कि एक आदमी है, अभी ये कुछ पैसे खर्च करके क्या चाहता है? ये खुशी चाहता है, मतलब पैसे खर्च करके कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं। तो देश के अंदर क्या हो रहा है, उसे देश की जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं, जो जर्नल प्राइस लेवल है, उससे इन्हें कोई, इस बंदे कोई मतलब नहीं, ऐसे कपड़े खरीदना है, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो यानी कि जो बड़े बड़े जो कंट्री लेवल के टॉपिक है, इसने क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया कि इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इग्नोर मार लें। लेकिन जब हम कंट्री लेवल पे प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, कंट्री लेवल पे प्रॉब्लम पढ़ेंगे, है ना, तो जैसे कंट्री के टैक्स पॉलिसी बनाएंगे, मान लो कंट्री लेवल पे टैक्स बनाएंगे, कौन कितना टैक्स भरेगा, तो जो छोटे जो इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उन चीज़ों को हम इग्नोर मार देंगे। मतलब बेसिकली एक आध बंदे को इग्नोर मार देंगे ना, तो हम सबके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको अकेले को, एक बंदे को इग्नोर मार देंगे। एक बंदा हमारे लिए उतना ज़्यादा, जब हम हाँ मतलब 135 करोड़ लोगों के बारे में सोच रहे हैं तो एक बंदा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ है ना। ओके, एक और चीज़ देखते हैं, बहुत सिंपल सा था ये तो। लास्ट जो चीज़ है हमारी वो क्या है जी? लास्ट चीज़ क्या है जी? हाँ, तो जो माइक्रो है, माइक्रो और ये मैक्रो, तो लास्ट चीज़ ये है कि माइक्रो जो है, जब हम माइक्रो लेवल पे जब पढ़ाई कर रहे होंगे या माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे होंगे, तो जो मार्केट फोर्सेस है वो बहुत यहाँ ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। मार्केट फोर्सेस यानी किसी भी मार्केट में, मतलब क्योंकि एक कंज्यूमर रहेगा तो किसी मार्केट में रहेगा, प्रोड्यूसर किसी मार्केट में रहेगा, तो उस मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई यानी कितने खरीदने वाले, कितने बेचने वाले, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी वहाँ पे, मतलब उस चीज़ का प्राइस कितना होगा, है कि नहीं? उस चीज़ का प्राइस कितना होगा। लेकिन कंट्री लेवल पे जो कौन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, वो निभाएगी गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा, है कि नहीं चलेगा, या जो भी मैनेज करेगी गवर्नमेंट, रूल रेगुलेशन बनाएंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना, मैक्रो लेवल में। लेकिन माइक्रो लेवल में एक मार्केट में किस तरीके से किसी चीज़ की डिमांड और सप्लाई है वो मैटर करती है ना। तो आई थिंक बस समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसे खींचते नहीं, बहुत सिंपल से। बाकी आप बुक में अपनी देख लेना है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें, है ना। और ठीक है, बाकी लाइक करें, और टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।